हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, स्पेशली हमारे उन बच्चों के लिए जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका नीट में इस बार लो स्कोर रह गया है एंड वो स्टूडेंट्स आपका री नीट नहीं देना चाहते, इट मीन्स ड्रॉप नहीं लेना चाहते। उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि मैम हमें कुछ ना कुछ करके इसी ईयर एडमिशन लेना है। एंड मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों से बात किया है जिन बच्चों ने ये तक डिसाइड कर लिया कि मैम हम क्या करेंगे, किसी भी लोकल बीएससी एमएससी में इनमें एडमिशन ले लेंगे या फिर हम किसी और छोटे मोटे कोर्स में चले जाएंगे, एटलीस्ट मेरा एक साल बर्बाद ना हो। तो ये मेरी वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए रहने वाली है जो बच्चे ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैम हम इधर उधर कहीं भी बैचलर कोर्स के अंदर इनरोल कर लेंगे, बट बेटा कुछ देर रुक जाओ, क्योंकि आप लोगों को ऐसे वैसे किसी भी बीएससी कोर्स में एडमिशन लेने से बेटर मैं आज की वीडियो में इतना अच्छा कोर्स आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इसके अंदर आप लोगों का जो पैकेज है इस कोर्स को करने के बाद लाख में नहीं करोड़ में मिलने वाला है। एग्जैक्टली आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इस कोर्स के अंदर इतना एमबीबीएस के एक स्टूडेंट का भी पैकेज नहीं जाता है जितना यहाँ से एक स्टूडेंट का पैकेज लगता है। लेकिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि यार ऐसा भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें हम डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं, और वो भी नीट एग्जाम के बाद। एग्जैक्टली तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसी टाइप की वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा मिलने वाली है। एंड इस एंट्रेंस एग्जाम, जिस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड आप नीट का एग्जाम दे चुके हैं, आपका सिलेबस ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, यू हैव इनफ टाइम। अभी भी इस एंट्रेंस एग्जाम में बहुत टाइम है कि आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। यू हैव मोर देन 1 मंथ। चलो मैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे आप लोगों को इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसके बारे में सारी डिटेल्स रहने वाली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये है बेटा आपका NEST 2024 का इंफॉर्मेशन ब्रोचर। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में सुना भी होगा, जिसने नहीं सुना है मैं इसको बता देती हूँ। NEST क्या होता है बेटा? NEST होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, NIER नाइजर। NEST इसको कंडक्ट कराता है। इस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि भुवनेश्वर में है। सो इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आप डायरेक्टली नाइजर भुवनेश्वर में आपको एडमिशन मिल सकता है, या फिर आपको मुंबई के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, UMDACEBS मुंबई, इसके अंदर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। एंड ये CEBS जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट है। आपने नासा का नाम तो सुना होगा ना, तो जितनी वैल्यू आपको नासा की मिलती है ना, नासा के एक साइंटिस्ट को जितनी वैल्यू मिलती है, सेम हमारे इस इंस्टीट्यूट के बच्चों को मिलते हैं जो यहाँ से पास आउट करके चलते हैं। एंड उनका पैकेज अगेन आई एम सेइंग लैक्स में नहीं जाता है, करोड़ में उनका पैकेज जाता है। अब इस एंट्रेंस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कब करना है, कब इसका एग्जाम होता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इस ब्रोचर में 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जरा इसका। यस, सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखते हैं। तो बेटा अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30th ऑफ मार्च से स्टार्ट होके 31st ऑफ मई तक चलने वाला है। तो इट मीन्स आप लोग इस एग्जाम के लिए आज भी रजिस्टर कर सकते हैं। एंड मैं ये बोलूंगी, जो बच्चों को लग रहा है ना कि मैम हमारा जो एग्जाम है वो इतना अच्छा नहीं हुआ है, हमें लग रहा है कि हम कुछ ना कुछ मार्क्स से रह जाएंगे, तो प्लीज बेटा रिस्क मत लो। आपका एमबीबीएस में हो जाता है, आपका नीट के थ्रू, बिकॉज आप लोगों का सपना एमबीबीएस है, वो हो जाता है, तो इट्स वेल एंड गुड। बट बाय चांस अगर आप रह जाते हो तो आपका एक साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। आप लोग एटलीस्ट इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठो, प्रिपेयर करो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, उतना ज्यादा आपके माइंड से फियर निकलेगा, चाहे आप ड्रॉप भी लेने का प्लान क्यों ना कर चुके। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप इस एंट्रेंस एग्जाम को जरूर दो। एंड इसका जो डाउनलोड एडमिट कार्ड है वो आपका 15 जून तक आ जाएगा। एग्जाम जो होगा वो 30 जून को होगा। तो इट मीन्स आपके पास अभी भी 1.5 महीना बचा हुआ है। यू हैव 45 डेज। 45 डेज में आप अपना सिलेबस पूरी तरीके से प्रिपेयर करो अच्छे से। ये जो एग्जाम होता है आपका बेटा, एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है। पहला शिफ्ट 9 से 12:30 का होता है, सेकेंड शिफ्ट 2:30 से 6 PM का होता है। आपको इन दोनों में से कोई भी एक शिफ्ट अलॉट होगा आपके एडमिट कार्ड में, जिसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसका जो रिजल्ट रहता है एग्जाम के
अप्रोक्स 10 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाता है, इसकी पूरी मेरिट लिस्ट आ जाती है। इस एग्जाम के बारे में या इस इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे www.nestexam.in पे जाके भी इसको सर्च कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट चीज आती है कि ये एंट्रेंस एग्जाम किस किस सिटीज में कंडक्ट कराया जाता है। तो ये अप्रॉक्स 129 सिटीज है जहां पे ये एग्जाम होगा। जैसे कि ये सब तो आपकी नॉर्थ की सिटीज हैं, एंड अगर हम अपने एरिया वाले बच्चे देखें तो ये रहे हमारे, देखो दिल्ली वाले, जितने दिल्ली वाले बच्चे हैं दिल्ली के अंदर भी इसका सेंटर लगता है, तो आपको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम सभी सिटीज के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। आपको आप देख सकते हैं अहमदाबाद भी है, यहाँ पे नागपुर के अंदर भी है, आगरा के अंदर भी है, हैदराबाद के अंदर भी है, जितना मुझे आइडिया है कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ से हैं। जैसे कि यूपी के अंदर भी है, आपका लखनऊ में है, कानपुर में है, गोरख, अलीगढ़, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, उत्तराखंड, मतलब हर एक स्टेट के अंदर आप लोगों को ये एंट्रेंस एग्जाम मिलेगा। तो सेकेंड चीज, आपको कहीं दूर भी नहीं जाना इस एग्जाम के लिए। डेट क्लियर हुआ, लास्ट डेट कब है, कहाँ पे कंडक्ट होगा एग्जाम, आई थिंक सब बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है। अब जरा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसके बारे में, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बेटा अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें ना, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का 12th का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो 12th के रिजल्ट में दे आर आस्किंग कि भाई आप लोगों के 12th के अंदर एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। SC ST और जो भी हमारे दिव्यांग कैटेगरी के बच्चे हैं उनके 55% होने चाहिए। इतना आप लोगों का मिनिमम होना चाहिए, तभी आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो ये हमारा इसके बारे में बात हो गई। अब हम जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। देखो एग्जाम के बारे में बताते हैं कि भाई जो एग्जाम होगा कैंडिडेट्स को ये बोला जाएगा कि आप लोगों का अगर एग्जाम है सुबह 9:30 से, तो आपको एग्जाम से 90 मिनट्स पहले, जो कि ये सारी डिटेल्स आप लोगों को एडमिट कार्ड में भी मिलेंगी, 90 मिनट्स पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो आप लोगों का कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड अगर आप टाइम के बाद आए, अगर आप लेटर देन हाफ एन आवर भी लेट हुए तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एंड अगर आपका एग्जाम पहले हो जाता है तो आपको एग्जाम हॉल छोड़ के भी नहीं जाने दिया जाएगा। आपको एग्जाम हॉल में अपना एडमिट कार्ड लेके आना है, अपना वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके आना है। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आप लोगों को एग्जाम सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा। अपने साथ कोई लॉग टेबल, कैलकुलेटर वगैरह कुछ अलाउ नहीं है। आप लोग अपना, जैसे नीट एग्जाम में पेन भी अलाउ नहीं होता, बट यहाँ पे आपको अपना ब्लू एंड ब्लैक पेन लेके जाना है। ठीक है, एक सिंपल ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपको वहीं पे प्रोवाइड कराया जाएगा एग्जाम हॉल के टाइम पे। आपको एग्जाम हॉल में रफ वर्क के लिए पेजेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा बाकी कोई गैजेट्स वगैरह कुछ नहीं आपको लेके जाना है। ये ध्यान रखना, कैलकुलेटर आप लोगों को वहीं पे प्रोवाइड कराया जाएगा ऑन स्क्रीन वाला। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वही सेम बिल्कुल नीट वाले जैसे है। आप लोगों के पास एक प्रॉपर ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, वही ईमेल आईडी आपको पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस यूज करके चलना है। एक वैलिड फोन नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर सारे नेसेसरी SMS वगैरह आएंगे आपके पास। आपके पास आपका स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ का जो साइज है 80 KB से ज्यादा नहीं होगा। ये सब आप लोग जब फॉर्म फिल करेंगे उस पर सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि मैम इस एंट्रेंस एग्जाम में एक बार हमें सीट्स तो बता दो कि कितनी सीट्स हैं यहाँ पे। तो बेटा मैं नाइजर और CEBS दोनों के बारे में बता रही हूँ। पर्सनली मैं आपको बोलूंगी दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक कोर्स चल रहा होगा, मैम इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद हमें कोर्स कौन सा मिलेगा, वो भी बताऊंगी। बेटा इसके अंदर, चलो पहले बता ही देती हूँ कि इसके अंदर आप लोगों को इंटीग्रेटेड BSc MSc में आप जा सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैम मैं CUT के थ्रू DU में चला जाता हूँ, अलीगढ़ में चला जाता हूँ, किसी भी BHU से मैं नॉर्मल BSc लाइफ साइंस या डिफरेंट कोर्सेज में चला जाता हूँ। बट मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको BSc ही करना है तो क्यों ना एक टॉप के इंस्टीट्यूट से हम करें, राइट। एंड जिन बच्चों का रिसर्च में, डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उन बच्चों के लिए तो बेस्ट है बेटा ये। काश मुझे मेरे टाइम पे पता होता, मैंने जब अपना BSc MSc करा, कि ऐसा भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है तो मैं भी नाइजर के क्लियर होता नहीं होता वो अलग बात है, बट एटलीस्ट ट्राई तो करती ना। मेरे पास एक एक्सपीरियंस रहता कि मैंने भी नाइजर के लिए प्रिपेयर किया, मैंने भी CEBS का एंट्रेंस एग्जाम दिया। तो आप लोग एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस के लिए, आप इन फ्यूचर जाके टीचर ही बनेंगे, आप इन फ्यूचर जो बनना चाहते हैं, आई सजेस्ट एवरीवन कि हर एक बच्चा इस एंट्रेंस एग्जाम को देगा ही देगा।
सीट्स देख लो, जनरल कैटेगरी के लिए भी काफी अच्छी सीट्स है, 101 सीट्स है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए सीट नहीं है, बट अगर वो ईडब्ल्यूएस ना लगाए, जनरल कैटेगरी से जा रहा है, तो 101 सीट्स आप लोगों के लिए है। ओबीसी एनसीएल में 54, एससी के लिए 30 सीट्स है, एसटी के लिए 50 और दिव्यांगजन के लिए 5% सीट है हर एक कैटेगरी में से। टोटल 200 सीट्स है हमारे पास नाइजर में। सीईबीएस के अंदर अगर आप देखें टोटल 57 सीट्स है, जनरल के लिए 23, ईडब्ल्यूएस के लिए अगेन 6 सीट्स है, 15 ओबीसी, 9 एससी, 4 एसटी, टोटल 54 सीट्स। एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा नाइजर का भी सीईबीएस के, अलग अलग नहीं देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास चलो सीट्स के बारे में। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि भाई इसका एग्जाम कैसे होगा। तो इसका एग्जाम हमारे पास जो पीसीएमबी वाले बच्चे हैं ना भाई, उनके लिए तो हो गई बल्ले बल्ले, क्योंकि इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, चारों सब्जेक्ट्स आते हैं। अब हमारे पीसीएम वाले बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम हमने तो बायो पढ़ी नहीं है, हम कैसे देंगे। अब पीसीबी वाले सोच रहे होंगे मैम यही तो गड़बड़ हो गई, मैथ्स नहीं पढ़ा है कैसे देंगे। सुनो सुनो, ध्यान से सुनना है। देखो बेटा क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों के 4 सेक्शंस है, चारों सेक्शंस में से आप लोगों के कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 मार्क्स हर एक सेक्शन के होंगे। 4 सेक्शंस होंगे, 60 मार्क्स हर एक सेक्शन के आपके रहने वाले, ठीक है। अब हर एक सेक्शन में से आप लोगों को मिलेंगे 15-15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री, 15 मैथ्स और 15 बायोलॉजी, ये रखना है। 2 सेशंस में होगा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इन चारों सेक्शंस में से देखो ध्यान से देखना, अब ये नहीं बोलेंगे आपको चारों में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं, लिखा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। जब आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ना, आपका बेस्ट 3 स्कोर लिया जाएगा चारों सेक्शंस में से। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आप अपने 3 सेक्शंस में बेस्ट करो, 4 सेक्शंस विल बी कंसीडर्ड। अदरवर्ड जो आपका वर्स्ट स्कोर होगा, मैथ्स में आपने कुछ भी स्कोर नहीं किया, अमंग द 4 सेक्शन उसको कंसीडर करेंगे ही नहीं, तो आपको मैथ्स की टेंशन नहीं लेनी है जो पीसीबी वाले हैं, और जो पीसीएम वाले हैं उनको बायो की टेंशन नहीं लेना है। ऐसे आपका पूरा मेरिट लिस्ट बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ टॉप 3 सब्जेक्ट्स, एंड जो टोटल मार्क्स होंगे वो आपके होंगे 180। बताओ इतनी चीजें समझ में आई। टोटल जो मार्क्स होंगे एनईएसटी के लिए वो आपके 180 हो जाएंगे। क्लियर, चलो इतना हम लोगों को समझ में आया। देन आपका आ जाता है अच्छा एक चीज समझ रहे हो, एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन मिलेंगे बताओ जल्दी से, टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 60 क्वेश्चन मिलेंगे। आप 60 और टोटल एग्जाम बोल रहा है 180 का, तो इट मींस आपके कितने कंसीडर होंगे, सिर्फ 3 कंसीडर होंगे ना। हाँ हमने कुछ आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया है। टोटल 180 है, 60 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट होगा, हर एक सब्जेक्ट आपका होगा 60 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट बोल रहा है ना ये, हाँ 4 सेक्शंस ऑफ 60 मार्क्स ईच। तो मतलब एक जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे आई थिंक 4 मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, बिकॉज इन्होंने ना ये मार्किंग वाला पूरा डिटेल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बस इन्होंने दिया हुआ है कि आपका जो 4 सेक्शन है वो 60 मार्क्स का रहेगा, 2 सेक्शंस में होंगे, आपका 180 में से होगा, मतलब 3 का 180 में से काउंट करेंगे आपका, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, इधर किधर गया किधर गया, हाँ ये वाली चीजें अभी आपको ध्यान नहीं रखनी है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, वही अगेन मैंने आपको बता दिया 3 सब्जेक्ट से, हाँ हाँ एग्जैक्टली गॉट इट। ये आप लोगों का क्या रहेगा, 17 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को आपके 17 क्वेश्चन मिलेंगे, और आपका जो एक क्वेश्चन का मार्किंग रहेगा वो 2.5 मार्क्स का रहेगा, 2.5 मार्क्स का आपका हर एक क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, वी हैव नेगेटिव मार्किंग जो कि 1 मार्क्स की रहने वाली है। अब ध्यान रख लो, ईच क्वेश्चन ईच करेक्ट क्वेश्चन के लिए यू विल गेट 2.5 नंबर, हर एक सब्जेक्ट के आपको 17 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें से आप लोगों के सिर्फ 180 मार्क्स का कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि
सेक्शंस, 3 सेक्शन से आपके क्वेश्चन लगेंगे। एंड सिलेबस इसका वही 11th एंड 12th का रहता है, बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का ही आपका बनेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाते हैं हम, हमारा एडमिशन हो गया, राइट। हाँ, ये इन्होंने पूरा यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन करके दिया हुआ है कि आपका क्या सिलेबस है। आप इसी प्रोस्पेक्टस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दे दूंगी, आप वहां से इसको चेक कर लेना, ठीक है। बट एक चीज आप ध्यान रखना, देखो इन्होंने ना यहाँ पे जो ये पीडीएफ दिया है, इन पीडीएफ में आपका ओल्ड एनसीईआरटी भी है, जो चैप्टर डिलीट हो गया, लेकिन इन्होंने आगे भी लिख के दिया हुआ है कि रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, जिसका लिंक इन्होंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो आपको डिलीटेड पार्ट यहाँ पे भी नहीं पढ़ना, आपने जो नीट का एग्जाम दिया है आपको उसी को रिवाइज कर लेना है बस, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस कोर्स के लिए क्या क्या आप लोगों को करना है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर कैसे करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, www.nestexam.in। नेक्स्ट, राइट, वेबसाइट में आपको खोल के दिखा रही हूँ उधर। नेटवर्क थोड़ा सा एरर चल रहा है नेटवर्क में। यस, अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, ट्राइंग टू ओपन इट। एग्जैक्टली गॉट इट। ये देखो जरा, किधर मिलेगा आपको, हाँ, हियर इज द साइट, इस पे जाना है। देखो आपको किधर है, ये रहा NEST का, दिस इज, मैंने सिंपली क्या डाला, www.nestexam.in डाला। यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कोई भी रिफंड नहीं होगा, ये सब। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ऐसे करके लॉगिन आएगा पहले, ठीक है। अब ये हमको क्या बोल रहा है, दे आर सेइंग रिकमेंडेड ब्राउजर टू फिल द, ठीक है भाई, क्लोज कर दो इसको। पर्पस, आई एग्री, हो गया। ब्रोचर अगर आपको पढ़ना है जो मैंने अभी दिखाया, आप यहाँ पे क्लिक करके निकाल सकते हैं। टू रीड हाउ टू अप्लाई, उस पर कर लेना। बट मैं बोलूंगी डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे सारी डिटेल फिल करना, जनरेट OTP, ये कैप्चा यहाँ पे एंटर करना, आई एग्री करके री वेरीफाई कर देना। एंड आगे जितनी भी चीजें फॉर्म में डालने के लिए बोलेंगे, आप लोग इनको बहुत आसानी से कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, यू कैन टेक्स्ट मी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आई ट्राई कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी कैसे आपको इसका फॉर्म फिल करना है। तो आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को ये चीज क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको नीट एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं है तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा सकते हैं। एंड यू हैव इनफ टाइम, आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके चले, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।